पहली कक्षा में गई, वो कौन सा समय था? मेरे समय में मध्य प्रदेश का एक छोटा गांव बना पूरा, होशंगाबाद जिले का एक छोटा गांव, कस्बा अभी बन गया है टाउन, उसके पहले जो छोटा गांव था वहाँ मेरा जन्म। हमारा घर गांव के बाहर, जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ लाइट नहीं होती और बस्ती से दूर, इस तरह हमारे घर थे। मैंने अपनी आत्मकथा में बहुत चित्रण किया है उस समय का, लेखन जैसे से स्वतः प्रवाह के रूप में मन से धारा प्रवाह आता था और वह लेखन इस तरह से हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो मन में एक कचोट बैठ जाती है, चोट बैठ जाती है, वो हमारे दिल में हमेशा असर करती है। तो वही असर था जो अब भी हमारे दिल से ज़्यादा नहीं है। कोई कितना भी सम्मानित करे, हमारे लोगों का सम्मान हमारे सिर आंखों पर है, लेकिन कई बार जो दूसरे लोगों का द्वारा मिला गया सम्मान मिलता है तो अक्सर हम उस पर तर्क करते हैं, संशय करते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं कि ये जो सम्मानित कर रहे हैं, क्या वाकई में इनके मन में हमारे लिए सम्मान है? चाहे स्त्री लेखन के रूप में देखा जाए, चाहे दलित स्त्री लेखन के रूप में देखा जाए, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या वाकई में सच्चा सम्मान है। तो ये संशय अपनी जगह है। और कई बार क्या होता है, कोई विरोध करे, अवरोध डाले, तब भी अगर वह सही मायने में लेखक है, लेखिका है, तो उसकी कलम रुकती नहीं है। मैं भी जब विवाह के बाद नागपुर में आई, सिर्फ बीए की एग्ज़ाम दिया था और बाद में मैंने नागपुर आने के साथ ही मुझे बीएड कराया गया कि शिक्षिका की नौकरी करेंगी। तो शिक्षिका की नौकरी के साथ ही पहले एक अलग माहौल था मध्य प्रदेश का। हमारे घर में पढ़े लिखे नहीं थे, भाई लोग पढ़ाई की, लेकिन उनका विचार अलग था। साहित्य में किसी की रुचि नहीं, मैं क्या लिख रही हूँ, अरे ये पागल है, कैसी कविताएं लिख रही है, कहानी लिख रही है, ये सब नहीं लिखना, इससे दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे विचार रखने वाले हमारे घर परिवार के लोग, कि मेरे पिताजी डांटते थे, लड़की पढ़ाई करना तो सिर्फ स्कूल का और कुछ नहीं पढ़ना, और भाई लोग भी कि फालतू किताबें नहीं पढ़ना। माँ का कहना था कि बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छी पढ़ाई से पास हो जाओ, बाद में तुमको जो पढ़ना हो पढ़ लो। तो इस तरह से मैं लिखती थी, छुप कर ही लिखती थी। स्वाति बुंद और खारे मोती जो काव्य संग्रह है, उसकी बहुत सारी अधिकांश कविताएं मेरी सन 70 से 73 के बीच में है। मैं 10वीं कक्षा में थी, उसके बाद 11वीं मैट्रिक हुई और फिर कॉलेज की 3 साल। जब मैं नागपुर आई, मेरे पास संग्रह की पूरी कविताएं तैयार थी, लेकिन सन 74 से 93 तक मैं उस कविता संग्रह को, उन किताबों को प्रकाशित नहीं कर सकती। क्यों? पैसा खर्च होता है, नागपुर में प्रकाशक नहीं है। मराठी भाषी लोग हिंदी का प्रकाशित तो कर देंगे, लेकिन पूरा खर्च लेंगे, छपाई का, कागज का, बाइंडिंग का, तो उतना पैसा खर्च नहीं करना है। जबकि मैं पहले से नौकरी करने लगी थी, लेकिन नौकरी करने के बाद भी हम अपने लिए कितना खर्च करें, ये मुश्किल होता है। घर में भी कि भाई बच्चों की ज़रूरत है, घर के परिवार के लोगों की ज़रूरत है, और इस तरह से मेरा किताबों का प्रकाशन का काम होता रहा। और मैंने जब बहुत जिद की, ये भी मेरा एक अलग प्रकरण है, मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि घर परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद अपनी नौकरी के पैसों से, तनख्वाह से जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचेगा, रुपये बचेंगे, उससे मैं अपनी किताबें प्रकाशित करूँगी। और इस तरह जिद के साथ मेरा पहला काव्य संग्रह छपा था, स्वाति बुंद और खारे। जिनकी पहली किताब छपती है उनको क्या अनुभव होता है, ये मैंने अपने मन में महसूस किया था। जब पहली किताब छपी थी, मैं इतनी खुश, अगर कोई 2 शब्द बोल दे तो मैं आसमान में झूमती थी, आसमान में उड़ती थी। अगर कोई 2 लाइन प्रकाशित कर दे कि हाँ कवियत्री है, कविता लिखी है, अच्छी है, तो मैं बहुत यानी गौरव और गर्व महसूस करती थी। तो वो पहली किताब थी। उसके बाद 94 में यह तुम भी जानो कविता संग्रह छपा। स्वाति बुंद और खारे मोती की कविताओं का जब दूसरा संस्करण आया तो उसको थोड़ा परिमार्जित किया था, ठीक किया था, कुछ शब्दों का भाव विचार थे उसको। उसके बाद तो यह तुम भी जानो, ये समाज के लिए है कि अपनी स्थिति को पहचानो कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या हमारा सम्मान है, क्या अपमान है। और इसके बाद स्त्रीवादी कविताओं का संकलन है, तुमने उसे कब पहचाना। ये कविता संग्रह बहुत पसंद किया गया
स्त्रीवादी अच्छी करती है वो शायद जैसे हम जो महसूस करते हैं, जो हमारे आसपास वातावरण होता है, जो हमारा नहीं और भी दूसरी स्त्रियों का जो हम अपमान शोषण या जो परिस्थिति देखते हैं, तो हमारा मन उद्वेलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, और उसी विचलन से जो हमारे मन में भाव उठते हैं और वही कविताएं सच हो जाती हैं। तो